एक्शन। एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल के साथ 26,000 का लेवल ब्रेक डाउन करके निफ्टी ने 25,960 पे डे क्लोज किया है। तो क्या सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं या फिर बायर्स वीक हो रहे हैं? क्या ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है या फिर सेलर्स ट्रैप हो रहे हैं और इस वीकेंड तक हमें एक नया ऑल टाइम हाई अचीव होते हुए दिखेगा या फिर निफ्टी यहां से और नीचे गिरेगा? तो थोड़ा सा एनालिसिस करके हम लोग जानते हैं कि कल निफ्टी में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा था निफ्टी इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते लेते ऊपर जा रहा था 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे लिया एंड यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब अगर निफ्टी को ट्रेंड कंटिन्यू करना होता तो निफ्टी को यहाँ से सपोर्ट लेके इस हाई को ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन जैसे कि हमने देखा आज निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी, फिर इसी हमारे पैनिक जोन पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ये प्रीवियस डे का हाई निफ्टी ब्रेकआउट नहीं कर पाई और यहाँ पे काफी सेलर्स का प्रेशर बना रहा। और जब निफ्टी ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया तो यहाँ पे बायर्स को इनवाइट करके फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके यहाँ से सेलिंग कर दी और सभी बायर्स के स्टॉप लॉसेस हंट कर लिए। और जैसे कि हमने कल एनालिसिस में देखा था कि अगर निफ्टी 26,000 का लेवल ब्रेक डाउन कर दे या फिर ये पैनिक एरिया ब्रेक डाउन कर दे तो ये जोन इंपॉर्टेंट रहने वाला है निफ्टी के लिए। तो देखिए यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, फिर यहाँ पे एक पुल बैक लिया छोटा सा और यहाँ से एक शार्प सेलिंग कैंडल आई एंड 26,000 का लेवल ब्रेक डाउन कर दिया और 25,912 का लो मारा एंड वहां से एक हैमर कैंडल बनाई, एक बाइंग प्रेशर दिखाया। तो कल के लिए हमारा क्या प्लान हो सकता है? तो चलिए जानते हैं कल की एक्सपायरी में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे एंड ये हमारा 26,000 का साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा। और जैसे कि मैंने कहा था हम अभी भी डेली टाइम फ्रेम के सेलिंग जोन में है। एग्जैक्टली निफ्टी ने उसी जोन का ब्रेक डाउन कर दिया है, देख रहे हैं? और ये एक जोन 1 वीक में इस जोन में है हम लोग, ठीक है। अगर 1 डे में देखें तो ये दोनों को मिला के एक सेलिंग जोन हो रहा है, क्योंकि इसमें बार बार यहाँ से प्रेशर क्रिएट हुआ है। और ये कैंडल अगर आप देखोगे ना तो प्रॉपर ब्रेकआउट कैंडल नहीं है, सिर्फ गैप अप ओपनिंग हुई है, यहाँ पे गैप फिल किया है एंड फिर ऊपर गई है। तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉपर ब्रेकआउट कैंडल थी, इसीलिए ये ब्रेकआउट फेल होते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो अब आते हैं 15 मिनट पे और देखते हैं कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट जोन्स होंगे। यह है हमारा ऑल टाइम हाई। अगर आप एक पैटर्न नोटिस करोगे तो ये ब्रेकआउट का जोन अगर गैप का जोन अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये ऊपर गया है, नीचे आया है, फिर इसके बाद ये हाई बनाया है और फिर इस नेकलाइन पे ब्रेकडाउन दिया है, ठीक है। तो यहाँ तक आ सकता है और यहाँ से फिर से ऐसे हेड एंड शोल्डर बना सकता है। अगर हम 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो देखिए ऐसा ही पैटर्न बन के आ रहा है। सॉरी, ये देखिए यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे एक स्विंग हाई बनाया, फिर यहाँ पे स्विंग लो बनाया, फिर ये स्विंग हाई बनाया और अब इस स्विंग हाई को ब्रेक डाउन करके अगर कल इस जोन पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है और इस जोन पे रिएक्ट करके नीचे आता है तो ये एक प्रॉपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो ये 2 जोन्स है और ये एक जोन निकल के आता है विच इज नेक लाइन। फिफ्टीन मिनट में
और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जोन पे ना एक रिजेक्शन कैंडल भी है। तो ये एक रिजेक्शन जोन है जहां से बाइंग आ सकती है। मैं बोल रहा हूं आ सकती है, आएगी पता नहीं, लेकिन आ सकती है। एंड ये गैप गैप अप जोन है। ये गैप फिल होना यहाँ पे ट्राई किया था लेकिन फिल नहीं हो पाया था, तो शायद यहाँ पे ट्राई हो सकता है। ठीक है, और अगर रेजिस्टेंस को देखें तो ये लेवल है जहां पे निफ्टी काफी देर अटकी हुई थी। यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। ठीक है, तो ये है कुछ जोन्स। और अगर ध्यान से देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, जहां से बार बार सेलर्स मार्केट को नीचे पुश कर रहे हैं। तो अब देखा जाए तो सिनेरियो ऐसा है कि इस जोन के नीचे बायर्स के स्टॉप लॉसेस है, यहाँ पे हर स्विंग हाई के ऊपर सेलर्स के स्टॉप लॉसेस है। तो मार्केट अगर कल ट्रेंड को देखते हुए गैप डाउन ओपन हुआ तो इस जोन में अटक के रह सकता है, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है। तो पॉसिबिलिटी यह है कि यहाँ पे अटका रह सकता है, या फिर यहाँ से या फिर यहाँ से सपोर्ट लेके 26,000 को एक बार टेस्ट करके इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके नीचे आ सकता है। या फिर तीसरा सिनेरियो, यहाँ पे जो सेलर्स आए हैं उन सब को ट्रैप करके यहाँ पे फिर एक बार फेक ब्रेकडाउन करके एक अच्छी खासी रैली ऊपर की तरफ दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसके मुकाबले काफी ज्यादा स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है मार्केट को ऊपर जाने के लिए। ठीक है, ये जोन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है कल। और अगर कल निफ्टी ये जोन को भी ब्रेक डाउन दे दे तो फिर 25,500 तक पॉसिबली आ सकता है। और ये 25,600 का एक लेवल जहां पे रिएक्शन देगा। ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक डाउन कर दी है। ठीक है, तो अब जहां जहां पे इसने सपोर्ट लिया होगा उसके नीचे स्टॉप लॉसेस तो अवेलेबल होंगे, लेकिन कल अगर ब्रेकडाउन हुआ और यहाँ पे कहीं गैप डाउन ओपनिंग हुई तो बायर्स अपने सारे यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस है वो सीधा यहाँ पे लाके रखेंगे। तो यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन दिखा के फिर से ऊपर जाने के चांसेस है। लेकिन अगर मार्केट का सेंटीमेंट बेरिश ही रहा तो यहाँ पे ब्रेकडाउन करके यहाँ पे रिटेस्ट लेके फिर से नीचे जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं निफ्टी बैंक के बारे में, क्योंकि निफ्टी बैंक की भी कल मंथली एक्सपायरी है। तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे हम एक पैटर्न देखते हैं या फिर स्ट्रक्चर देखते हैं। बैंक ने भी देखिए यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया है, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन सेलर्स ने फिर से नीचे धकेल लिया। ठीक है, और ये जो 59,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था उसका ब्रेकडाउन बैंक निफ्टी में आ चुका है। तो अब अगर यहां से भी नीचे आया तो अब ये होगा एक सपोर्ट जोन, जहां से एक बार इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है आज के दिन, और अगर ये भी ब्रेकडाउन हो गया तो ये सपोर्ट जोन होगा, या फिर ये सपोर्ट जोन होगा। और एक बार हम लोग फिबोनाची भी लगा के देखते हैं, बरोबर परफेक्ट, ये सपोर्ट जोन आ सकता है। ठीक है, और सेलिंग जोन एज यूजुअल ये कैंडल सेलिंग जोन बन चुकी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 15 मिनट्स पे एक स्ट्रक्चर। जैसे कि कहा था ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन किया, यहां पे रिटेस्ट किया, ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे कंसोलिडेशन दिया, यहाँ पे रिटेस्ट दिया और फिर फॉल। ठीक है, और इसने कल का लो भी ब्रेकडाउन कर दिया है, लेकिन इस जोन पे बाइंग जोन पे इसने सपोर्ट ले लिया है। ओके, तो बैंक निफ्टी में ये एक लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, ये जोन इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद 0.5 0.6 का फिबोनाची लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड
58,500 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर ऊपर की तरफ जाता है ऑफ कोर्स ये वाला लेवल भी इंपॉर्टेंट रहेगा एज अ सेलिंग जोन, ठीक है। और अगर गैप अप होके या फिर निफ्टी की तरह गैप अप हुआ यहाँ पे या फिर यहाँ पे, तो ये जोन इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि 59,000 का साइकोलॉजिकल जोन है। और गैप डाउन हुआ तो 58,500 के नीचे जब जाएगा तभी हम सेलिंग के हिसाब से देख सकते हैं। तब हमें तकरीबन 200 से लेके 400 पॉइंट्स तक जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन अगर गया तो यहाँ पे या फिर इसमें तो क्लियरली एक जोन सी क्रिएट है, सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। जब भी ऊपर जा रहा है बैंक निफ्टी, सेलर्स नीचे धकेले रहे, तो जब बैंक निफ्टी इस जोन के ऊपर क्लोजिंग देगा ऑन आवरली टाइम फ्रेम, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए और ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट देनी चाहिए और फिर से ट्रेंड में आना चाहिए इस तरह, तभी यहाँ पे हम कहीं पे प्लान कर सकते हैं बाइंग के लिए। लेकिन अगर मार्केट में बेरिश स्ट्रक्चर चालू हो चुका है, सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं और सेलिंग या फिर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो फिर 58,500 58,000 का ये दो मेजर लेवल्स रहेंगे। ओके, तो आप जो भी ट्रेड कीजिएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कीजिएगा और रिस्क और रिवॉर्ड में बैठता है तभी ट्रेड कीजिए, अदरवाइज अवॉइड कर दीजिए। आज मैंने ट्रेड अवॉइड किया है क्योंकि निफ्टी जैसे मैंने कल कहा था पैनिक जोन के आसपास ही खेल रहा था और उसने प्रीवियस डे का हाई ब्रेक नहीं किया और ना ही इंट्राडे हाई ब्रेकआउट दिया था और ना ही इंट्राडे लो या फिर प्रीवियस डे लो ब्रेकडाउन दे रहा था। तो इसलिए आज मैंने ट्रेड अवॉइड किया है। कल देखते हैं किस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है, निफ्टी रिएक्ट करता है और कल किस तरह से हमें ट्रेड्स मिलते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर एक्सपायरी, ट्रेड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में।